क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें देखो कर्व लाइंस दिए हुए हैं। ये जो कर्व लाइंस है ना, ये रिप्रेजेंट करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है। अब देखो एक चार्ज Q इज मूव्ड अलोंग डिफरेंट पार्ट्स A B C एंड D। जैसे जैसे देखो ये एक पार्टिकल है, इसका चार्ज Q दिया हुआ है। ये देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इसको चार डिफरेंट पाथ में हम लोग इसको ले जा रहे हैं। ठीक है, मूव करा रहे हैं। जैसे इस केस में देखो पाथ A है, पाथ B है, पाथ C है, पाथ D है। हमें देखो बताना है द वर्क डन ऑन द चार्ज विल बी मैक्सिमम अलोंग द पाथ। हमें बेसिकली ये बताना है कि इन चारों में से कौन से पाथ में ना वर्क डन मैक्सिमम होगा। ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो हम लोग को पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वो बेसिकली क्या होता है, कंजर्वेटिव फील्ड होता है। ठीक है, कंजर्वेटिव फील्ड। और कंजर्वेटिव फील्ड का प्रॉपर्टी ये होता है कि जो वर्क डन होता है ना, वो बेसिकली होता है चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है, यानी हम लोग सिंपली कह सकते हैं फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। अब देखो सबसे पहले हम लोग पाथ ए देखते हैं। पाथ ए में देखो क्या हो रहा है, पार्टिकल जो है ना 10 वोल्ट पोटेंशियल पे है, और देखो ये ट्रेवल करते हुए 10 वोल्ट पोटेंशियल पे ही रह जा रहा है। यानी कि पाथ पाथ ए के करस्पॉन्डिंग जो वर्क डन हो जाएगा ना, 10 - 10 इक्वल्स 0 वोल्ट। ठीक है। अब पाथ बी के लिए देखो, तो पाथ बी देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये तुम्हारा 10 वोल्ट पोटेंशियल से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका इनिशियल पोटेंशियल हो जा रहा है 10 वोल्ट। फाइनल पोटेंशियल क्या होगा, तो देखो ये जो पाथ भी है, ये ट्रेवल करके इस सरफेस पे आ रहा है, और ये सरफेस का पोटेंशियल कितना दिया हुआ, 15 वोल्ट। तो इस केस में तुम्हारा चेंज इन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट। यानी बी के केस में जो वर्क डन हो जा रहा है 5 वोल्ट। ठीक है। सी के केस में देखो क्या होगा, सी के केस में देखो इनिशियल पोटेंशियल कितना है, तो 10 वोल्ट। फाइनल पोटेंशियल कितना हो रहा है, तो देखो सी पाथ जो है ना, ये बेसिकली यहां तक जा रहा है। इसके करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल है वो तुम्हारा 25 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है। यानी चेंज इन पोटेंशियल इस केस में हो जा रहा है 15 वोल्ट। यानी सी के केस में 15 वोल्ट का वर्क डन हो जाएगा। डी के केस में देख लेते हैं। डी के केस में तुम्हारा इनिशियल पोटेंशियल कितना हो जा रहा है, तो 10 वोल्ट। फाइनल पोटेंशियल का वैल्यू, तो डी का पाथ देखो ये है, फाइनल पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल कितना है, तो 20 वोल्ट है। तो फाइनल पोटेंशियल हो जाएगा 20 वोल्ट। चेंज इन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो 20 - 10 10 वोल्ट। अब देखो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम वर्क डन किस में होगा, तो ऑब्वियस बात है मैक्सिमम वर्क डन उसमें होगा जिसमें मैक्सिमम चेंज इन पोटेंशियल होगा। तो मैक्सिमम चेंज इन पोटेंशियल देखो 15 वोल्ट हो रहा है सी के केस में। यानी मैक्सिमम वर्क डन कितना हो जाएगा, सी के केस में हो जाएगा। यानी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।